पहला क्वेश्चन, इक्वेशन -7x दे रखी है बच्चे पहली, -7x + 1 5 - 3x। ये तो सिंपल आप सॉल्व कर सकते हो। 3x इधर आके ऐड हो गया, 5 - 1 -4x = 4, x = 4 को -4 से डिवाइड करोगे -1। ये आपने छोटी क्लास में बहुत किए हुए हैं। बी पार्ट आंसर। सेकंड है, देखो सेकंड को आप एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हो। x/4/4 x - 5/3 = 11। ठीक है, इसका एलसीएम लेके सोल्व कर सकते हो, पर मैं प्रेफर करूंगा ऑप्शन यूज करो, उससे जल्दी हो जाएंगे आगे क्वेश्चन। कोई इतना बेसिक आएगा भी नहीं आपको एग्जाम के अंदर। ऑप्शन यूज करेंगे हर क्वेश्चन के अंदर। एलसीएम से तो आपको पता ही है कैसे करना है। ऐसे थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड के अंदर दिया हुआ है एक्स की वैल्यू निकालनी है, x/30 = 2/45। इसमें सीधे कर लेते हैं, एक ही टर्म है, 2 × 30/45, 15 3 15 2, तो x comes out to be 4/3। तो इसका मिडिल मिक्स फ्रैक्शन में ब्रेक करेंगे, 1/3 हो जाएगा बच्चे। तो इसका है सी पार्ट। जहां आपको लगता है सॉल्व कर सकते हो कर लेना। फोर्थ फिर ऐसा आ गया, देखो x + 24/5 होल बाई 5 = 4 + x/4। ठीक है भाई, सिंपल सा है। बोलो ऑप्शन यूज करके देखेंगे, ऐसे कर लें, ऐसे ही कर लेते हैं। चलो 5 इधर है, ऐसे में इधर 4 है, तो सबको 20 से मल्टीप्लाई करो। तो आगे बड़े क्वेश्चन में ऑप्शन दिखाऊंगा। मल्टीप्लाई ईच बाई 20 विच वाज आवर एलसीएम ऑफ 4 and 5। 5 तो पहले से 20 से करेंगे तो आगे 4 आ जाएगा बच्चे। इसको 4 को करेंगे 20 से तो 24 × 80 हो जाएगा। इसको 20 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 4 5 × 5x। इसको आप ओपन करके देख लेते हैं। 24 4 आई थिंक 96, 80 + 5x, तो 96 में 80 माइनस करेंगे, 5x - 4x, 16 = x। आई थिंक x = 16 इसका आंसर है, सी पार्ट। फिफ्थ में देखो काफी कुछ दे रखा है, इसमें ऑप्शन यूज करते हैं। चलो फिफ्थ में उसने आंसर दिया हुआ है, कहता है 8 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। इसका मीनिंग है जो 8 है, x = 8 है, किस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। हम ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन x = 8 गिवन दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है x + 4/4 x - 5/3 शुड बी = 11। देखो 8 डालना है भाई, यहाँ पर 8 + 4 12/4 3, इतना तो पता है ना भाई आपको, क्या करके दिखाऊं। 8 + 4/4 8 - 5/3 शुड बी = 11। 12/4 करेंगे 3 आ जाएगा, 8 5 3 को 3 से करेंगे 1 आएगा, 11 के इक्वल नहीं आ रहा, मतलब ये ऑप्शन सही नहीं है। बी ऑप्शन में इक्वेशन दी है बच्चे, x + 4/2 नहीं प्लस x + 10 डिवाइडेड बाई 9 = 8 आना चाहिए। चलो भाई x = 8 तो दे रखा है, 8 + 4 12, 8 + 10 18, 8 2 6 जा हो गया, 9 2 जा हो गया, बन गया भाई 6 + 2 = 8। ठीक है, तो इसका मतलब बी पार्ट ऑप्शन इसका सही है, करेक्ट आंसर है इसका। ऐसे बच्चे सेवंथ है, इसका 6 क्वेश्चन है, जो इजी लगता है वो आप कर लो। 6 क्वेश्चन है, देखिए y + 11/6 माइनस, साइन है तो ब्रैकेट यूज कर लिया करो बच्चे, y + 1/9 = y + 7/4। तो 4 6 9 का एलसीएम ले सकते हो, क्या आएगा बच्चे, सबके टेबल में डिवाइड हो जाए। आई थिंक काफी बड़ा आंसर हो जाएगा। इसको ओपन कर लें, पहले इधर कर लेते हैं। चलो ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन तो बहुत दे रखे हैं। 6 9 का एलसीएम क्या आएगा बच्चे, 18, ये इधर 3 आ जाएगा। पहले इसको कर लेते हैं, 9 2 18 होता है, तो y + 1 y + 7/4। ये देखो ये 4 है, 18 है, इधर भी कैंसिल हो सकता है, 2 2 2 9। इसको ओपन करेंगे, ये बन गया 3y + 11 - 2y नहीं 3y + 33
2 करेंगे -2/-2 इक्वल टू डिवाइड बाई 7 है y प्लस कर लेते हैं 3y में से y किया y आ गया 33 में किया 2 31 डिवाइड बाई 9 y प्लस 7/2 ठीक लिख लें भाई। इसको इससे किया तो भाई आ गया 2y 2 62 9y प्लस 63 2/9 में से गया 7y आ गया ये 63 उधर माइनस करेंगे -1 तो y इक्वल टू -1/7। आई थिंक शायद डी पार्ट आंसर है बच्चे इसका। ठीक है यूज ऑप्शंस तो कैलकुलेटर लाउड है फटाफट कर सकते हो। फर्स्ट पार्ट में आंसर दिया p इक्वल टू 6 6 डालो बच्चे यहाँ पर 6 + 2 ये हो गया 8 6 - 3 3 6 + 3 9 6 - 4 2 इक्वल टू 6 6 2 12 -5 7 42 आना चाहिए 24 + 18 42 40 लो टाइम बच गया भाई। ए पार्ट से आंसर आ गया हमारे पास। ठीक है 8 का ही मैं ऑप्शन करके दिखाता हूँ क्योंकि क्वेश्चन बनाने में थोड़ा टाइम लग जाता है कई बार। उसको एक और अच्छा नीचे भी डिनोमिनेटर में दिया हुआ है 15x - 1/5 + 2x - 5/3x - 1 क्या बात है। पहले दिया ऑप्शन x = 1 लेट अस ट्राई x = 1 क्या होता है भाई 12 + 1 13/4 फ्रैक्शन में आ रहा है लेफ्ट साइड में 15 - 1 14 14/5 इधर आ गया 2 - 5 -3 3 - 2 2 भाई एलसीएम तो 10 ही आ रहा है 4 तो आ ही नहीं सकता नॉट इक्वल टू कर दो इसको। पी पार्ट दिया हुआ x = 2 अब x की 2 डालनी है बच्चे वैल्यू 12 2 = 24 + 1 25/4 15 2 = 30 30 - 1 29/5 अभी भी ऐसे ही लग रहा है कुछ मुझे 2 2 = 4 4 - 5 -1 2 3 = 6 -1 6 - 1 5 भाई 5 एलसीएम हमारा तो 4 तो डिनोमिनेटर में आएगा नहीं कभी भी तो ये भी इक्वल टू नहीं हो सकता तो ये भी ठीक नहीं है आंसर। सी पार्ट की बात करते हैं x = 5 तो इसका देखें क्या बनता है 12 5 = 60 + 1 61/4 15 5 = 75 -1 74/5 5 2 = 10 -5 5 रहेगा बच्चे 5 3 = 15 - 1 14 इसका भी देखो डिनोमिनेटर में 4 आ ही नहीं सकता क्योंकि 4 दिया होगा एलसीएम से तो ये भी नहीं होगा। आई थिंक डी पार्ट तो होगा ही करने क्योंकि यूज तो है नहीं कर लेते हैं चलो एक बार वेरीफाई हो जाएगा 7 12 7 = 84 + 1 85/4 इस पे तो 4 पे कुंडी कटी हुई है 15 6 = 90 होता है 15 7 = 105 - 1 104/5 इसका भी ऐसे कुछ लग रहा है मुझे चलो देखते हैं 7 2 = 14 - 5 14 में से 5 कितने रहेंगे 9 7 3 = 21 - 20 भाई इसमें 4 का मल्टीपल आ रहा है शायद कुछ बन जाए तो ये आ गया हमारे पास 20 एलसीएम 4 4 = 16 5 4 4 4 = 16 हो गया 4 1 6 + 9 कितना आ गया अभी ये 9 से 15 425/20/5 से डिवाइड हो जाएगा 5 4 = 5 8 = 5 5 = 85/4 आ गया बच्चे। कहाँ जाके आंसर आया डी पार्ट आंसर है बच्चे इसका 8th का डी पार्ट। 9th इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि फ्रैक्शन में दे रखा है तो और कोई रीजन नहीं है इसका। 9th x/0.5 - 1/0.05 कितने प्लस माइनस साइन है x/0.005 1/0.005 क्या बात है यार सारा कैंसिलेशन होकर कहना 0 आंसर आना चाहिए मतलब जीरो ही बहुत है। क्या ख्याल है इसको डेसिमल को ब्रेक कर लें पहले तो मेरे ख्याल में फिर कुछ बन जाए। इसका 5/10 हो जाएगा ऊपर जाके 10x/5 हो जाएगा। इसका 5/100 होता है तो ऊपर जाके 100/5 हो जाएगा।
इसका क्या है 1000 आएगा, 5/1000 ऊपर जाके 1000x, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसका कितना आएगा, सेम ही है लास्ट टू का, और एक जीरो और रखिए इसके अंदर। इसका ब्रेक करेंगे, इसका 10,000 आ जाएगा। तो 5 तो वैसे ही उड़ा दो बच्चे, तो ये हो गया। अब वैल्यू डाल लेते हैं, 5 तो हटा देते हैं। देखो 10x में 1000 करेंगे 1010x हो गया, 100 इसमें और ऐड हो जाएगा 10100। देख लेना बच्चे मेरा, लो जी इतना सा काम आया। तो बचा क्या, x = 10 तो आंसर आ ही गया यार, आराम सॉल्व ही कर दिया। अच्छा सी पार्ट ऑप्शन है। चलो रेक्टेंगल छोटी सी बना ली है, इसका डायगोनल वो दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। भाई 5 सेंटीमीटर लिख लेते हैं भाई। वन ऑफ इट साइड 4 सेंटीमीटर, कहते हैं ये साइड 4 सेंटीमीटर है। इसका एरिया पूछ रहे रेक्टेंगल का, आई थिंक सो। भाई पहले तो हमें बीसी चाहिए ना, परपेंडिकुलर। तो आपको याद होगा पाइथागोरस थ्योरम, याद है ना भाई, 10th क्लास। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, डायगोनल का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस है परपेंडिकुलर का स्क्वायर। आपको इतना कुछ लिखना नहीं है, तो बता रहा हूँ किसी को अगर नहीं याद तो इधर हो गया 5 का स्क्वायर, ए बी हो गया 4 का स्क्वायर, ए बी सी स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 हो गया बच्चे, इसका स्क्वायर 16 है, उधर आके माइनस 25 16 के 9 आएगा, स्क्वायर रूट लेंगे तो आई थिंक 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 3 आ गया। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, बेस इंटू हाइट। रेक्टेंगल के अंदर एरिया ऑफ रेक्टेंगल दैट इज बेस इंटू हाइट होता है। तो ये 4 इंटू 3 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। कहते हैं डिवाइड 56 इंटू 2 पार्ट्स। एक 56 है भाई नंबर टोटल, उसके 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है भाई। एक पार्ट 2 पार्ट बना लेते हैं ऐसे, एरो डायग्राम। कहते हैं 3 टाइम्स द फर्स्ट पार्ट। अगर फर्स्ट पार्ट को 3 टाइम्स कर लें, एक्सीड्स द 1/3 ऑफ द सेकंड पार्ट। इसका 1/3 कर ले, तो जो डिफरेंस आता है 1/3 ऑफ सेकंड पार्ट इक्वल टू 48। 48 आंसर आना चाहिए, कहता है ये कह रहा है। ठीक है, तो बेस्ट है ऑप्शन करते हैं। देखो फर्स्ट ऑप्शन में क्या दिया हुआ है 20 एंड 36। भाई ये तो हो सकता है क्योंकि इन दोनों का सम करेंगे 56 आ रहा है। वो वैल्यू यहां डाल के देख लेते हैं। यहां पर भाई 3 टाइम्स 20 माइनस 1/3 36 इक्वल टू 48 आना चाहिए। ये हो गया 60, ये हो गया 12, 48 इक्वल टू 48। भाई कमाल हो गया। तो ये ऑप्शन से आंसर सही हो गया। इसका ऑप्शन क्या है, ए पार्ट। तो आपने ऐसे इसका ऑप्शन यूज करने हैं बच्चे। फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। 2 डिजिट नंबर की बात कर रहा है बेटा। सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज। 2 डिजिट नंबर है एक है, ठीक है, उसका सम दिया हुआ है। दोनों नंबर को ऐड करोगे तो कहता आना चाहिए 10। कहते हैं 18 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द डिजिट फ्रॉम इट्स डिजिट्स द रिजल्टिंग नंबर विल बी इक्वल। अगर कहता है उसमें से 18 सब्ट्रैक्ट कर दे फ्रॉम इट्स डिजिट्स, क्या बनेगा बच्चे? द रिजल्टिंग नंबर विल बी इक्वल। इक्वल का मतलब दोनों डिजिट्स की वैल्यू सेम आएगी। तो देखते हैं ऑप्शन यूज करके। भाई पहले ऑप्शन की बात करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ उसने आंसर 37। भाई सम तो इसका ऐड करके 10 ही आ रहा है। उसके बाद क्या है, सेकंड कंडीशन 37 में 18 माइनस करो, कितना बचेगा अभी? 17 में 8 के 9 और 2 1 से 1। वे तो अनइक्वल नंबर आ रहे हैं, हमें इक्वल डिजिट चाहिए, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ऐसे बी पार्ट करोगे, वो दिया हुआ 73। भी दोनों को ऐड करेंगे तो 7 + 3 10 तो आ रहा है। फिर कहते हैं इसमें से 18 माइनस करना है। 73 में 18 करेंगे कितना आएगा? 13 माइनस 8 5 हो गया। 6 लो, दोनों आगे की नहीं, रिजल्टिंग नंबर डिजिट्स आर इक्वल। 55 5 दोनों का सेम आ गया, तो इसका मतलब बी पार्ट इसका आंसर सही है। तो प्लीज लैंग्वेज थोड़ा समझ लेना अच्छे तरीके से। एक और देख लो, 5th क्वेश्चन। द 4th पार्ट ऑफ ए नंबर। 4th पार्ट का मतलब आई थिंक 1/4।
एक नंबर दिया हुआ, चलो n लिख लेते हैं, नंबर n। एक्सीड द 1/6 बाई 6, कहना इसका 1/6 कर दो नंबर का, इससे ज्यादा है, डिफरेंस इसीलिए ले रहे हैं, बाई 4, तो ये आंसर 4 आना चाहिए कहते हैं। फिर से पढ़ लें, द फोर्थ पार्ट मतलब 1/4 ऑफ ए नंबर एक्सीड द सिक्स्थ पार्ट मतलब 1/6 ऑफ ए नंबर इक्वल टू 4। तो ऑप्शन यूज करते हैं, ए ऑप्शन पहला ऑप्शन दे रखा नंबर का उसने 84, भाई 84 को 4 से डिवाइड करना है, फिर 84 को 6 से करना है, अपना 4 आना चाहिए। ये तो शायद कैंसिल होके 4 2 21, 6 1 2 6 4 भाई तो 7 आ गया, 7 तो 4 के इक्वल हो नहीं सकता, मतलब ये पार्ट सही नहीं है बेटा आपका आंसर। और दूसरा पार्ट दिया 44, तो 44 ऑप्शन यूज करके देख लेते हैं बच्चे। यहाँ पर 44 को अपने 4 से डिवाइड किया, 44 को अपने 6 की गया, 4 आना चाहिए। ये तो 11 हो गया, तो डिवाइड ही नहीं होगा, फ्रैक्शन में आ जाएगा, फ्रैक्शन में तो आना नहीं चाहिए, तो ये पार्ट भी नहीं होगा आंसर। सी पार्ट की बात करते हैं, उसमें दिया उसने 48 आंसर। अब 48 को चेक करके देखना, भी कंडीशन यही है, 48 को बेटा पहले 4 से डिवाइड किया, 48 को 6 से किया, आंसर 4 आना चाहिए। ये करेंगे, ऊपर आ गया 4 1 4 12 आ गया, 6 8 देखो 4 इक्वल टू 4 आ गया आंसर। तो मतलब इसका आंसर क्या है, सी पार्ट। तो फिफ्थ का सी पार्ट आंसर है। 10 years ago, थोड़ा सा रफली लिख लेना। फादर की एज जो है 4 times his son's एज है, ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं। 10 years एंड आफ्टर 10 years, 10 साल के बाद फादर की एज जो है ट्वाइस है बच्चे सन की एज से। द प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन पूछ रहा है बच्चे, तो ऑप्शन यूज करते हैं। पहला ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है 50 एंड 20, मतलब फादर और सन, इसकी 50 है, इसकी 20। पहली कंडीशन लगाए, 10 साल पहले 10 years ago, इसकी एज कितनी होगी 10 साल पहले, तो 40 years हो जाएगी। सन की एज कितनी हो जाएगी 10 साल पहले, 10 years। भाई है कि नहीं 4 times फादर की एज, वेरीफाई हो रहा है कि नहीं, 4 times सन से, मतलब पहली कंडीशन तो चलो सेटिस्फाई हो गई। अब दूसरी कंडीशन, आफ्टर 10 years, 10 साल बाद, भाई 50 साल की प्रेजेंट एज है, 10 साल बाद कितनी हो जाएगी 60 हो जाएगी। सन की 10 साल एज कितनी होगी 30 हो जाएगी। ये फादर की है, सन की है ना, डबल डबल ही कहा हुआ, तो इसका है ये पार्ट ही आंसर है सर। ओके क्लियर। 7th कहता है द प्रोडक्ट ऑफ 2 numbers 3200 दिया हुआ, 2 नंबर की प्रोडक्ट 3200 और कोशेंट व्हेन लार्ज नंबर इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलर, कहता है कि लार्ज नंबर है उसको स्मॉलर से अगर डिवाइड करते हैं तो व्हेन कोशेंट व्हेन द लार्ज नंबर डिवाइडेड बाय कोशेंट लार्ज, क्या दिया क्या हुआ था, कोशेंट व्हेन द लार्ज नंबर डिवाइडेड बाय द स्मॉलर इज 2। अच्छा, डिवाइड करके 2 आना चाहिए, बस कुछ नहीं है। देख लो भाई, पहला ऑप्शन करते हैं 16 को 200 से मल्टीप्लाई के 3200 तो आ रहा है, पर 16 200 से डिवाइड होके 2 तो आएगा नहीं, क्योंकि 2 आना चाहिए, डबल होना चाहिए, मतलब कहने का ये मतलब है। तो बी पार्ट भी नहीं बनता, 160 को 20 से डिवाइड करेंगे तो 8 आ जाएगा। सी पार्ट 60 को 30 से करेंगे तो 2 आता है, तो वो चेक करके देख लेते हैं। सी पार्ट 60 दिया और 30, पर इसका मल्टीप्लिकेशन 1800 आ रहा है, हमें क्या चाहिए 3200, मतलब सी पार्ट तो नहीं है बच्चा, डी पार्ट वही आंसर होगा। एक 80 है, 40 है नंबर, बेटा इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 3200, ये सही है। 80 को 40 से डिवाइड करते हैं तब भी 2 आता है, दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाइड है, तो मसला इसका डी पार्ट आपका आंसर है। वो क्या कह रहे हैं भाई, ये द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन एक्सीड्स द न्यूमरेटर बाय 2। भाई न्यूमरेटर डिनोमिनेटर लिख ले पहले, तो ऐसे कुछ दिया हुआ है। द डिनोमिनेटर जो है न्यूमरेटर से 2 बड़ा है, मतलब डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर जो है 2 के बराबर, यही मीनिंग कहना चाहता है वो। कहना है 5 इज एडेड टू न्यूमरेटर, अगर न्यूमरेटर में 5 ऐड कर देते हैं भाई, डिवाइड बाय डिनोमिनेटर तो होगा ही होगा,
द फ्रैक्शन इंक्रीजेस बाय यूनिटी, ये नंबर पहले से एक ज्यादा होगा। यूनिटी का मतलब डिफरेंस दोनों का क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। क्वेश्चन फिर से रिपीट करो। द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन एक्सीड्स द न्यूमरेटर बाय 2, डिनोमिनेटर जो है न्यूमरेटर से 2 बड़ा है। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। कहते हैं अगर 5 ऐड कर दे न्यूमरेटर के अंदर, हमने 5 ऐड कर दिया, द फ्रैक्शन इंक्रीजेस बाय यूनिटी, जो ये नया फ्रैक्शन बनता है पुराने वाले फ्रैक्शन से एक ज्यादा है, यूनिटी का मतलब 1। तो भैया शुरू हो जाते हैं पहला ऑप्शन देखकर। पहला तो बच्चे 5/7, भाई ये तो कंडीशन सही है, 7 - 5 ये तो कंडीशन सही है। दूसरा न्यूमरेटर में था 5 में 5 ऐड किया, ये आ गया 10/7, पर 10/7 में डिफरेंस किसका लेना है, ओरिजिनल नंबर का। ओरिजिनल नंबर कौन सा था हमारे पास, 5/7, तो 5/7 ही आ गया। अभी नॉट इक्वल टू 1, हमें तो 1 चाहिए, मतलब ये ऑप्शन नहीं है। अगर बी ऑप्शन की बात करते हैं, वो दिया है 1/3, भाई डिफरेंस तो चलो ठीक है, भाई 2 का डिफरेंस आ रहा है। दूसरा कह रहा है भाई न्यूमरेटर में 5 ऐड किया, ये हो गया 6/3, ये आ गया 2। ओरिजिनल नंबर कितना था हमारे पास, 1/3, तो 2 में से अगर 1/3 माइनस करेंगे 1 तो आएगा नहीं भाई, नजर ही आ रहा है सीधा, तो बी पार्ट भी नहीं है बच्चे। अब सी पार्ट देखें, वो दिया है 7/9, दोनों का डिफरेंस तो 2 दिया हुआ है, चलो ठीक है भाई, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से 2 बड़ा है। उसके बाद उसने कहा गया है न्यूमरेटर में 5 ऐड करना है, 7 में 5 ऐड कर दें, ये कितना हो गया 12/9। सिंप्लीफाई कर ले थोड़ा सा, 3 4 3 3 मतलब 4/3 नया नंबर आया है। पुराना नंबर क्या था हमारे पास, 7/9, भाई इसका डिफरेंस आना चाहिए 1 तो आएगा नहीं, क्योंकि 9 एलसीएम हमारा देखो नीचे, 3 4 12 - 7 5/9, हमें तो चाहिए 1, तो ये तो है ही नहीं, तो अंडरस्टूड ही है, डी ही आंसर होगा इसका। फिर भी वेरीफाई करके दिखा देते हैं एक बार इसको। 3/5, भाई 3/5 था, डिफरेंस 2 का है, न्यूमरेटर में 5 ऐड किया तो 8/5 आ गया। नया नंबर मैंने पुराना नंबर क्या था, 3/5, तो यहाँ देख के पता चल रहा है बच्चे, 8 में से 3 गए 5, 5/5 1 आंसर, इसका डी पार्ट आंसर है। ठीक है बच्चे। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 9। 3 पर्सन, मिस्टर रॉय, मिस्टर पॉल एंड मिस्टर सिंह, एक रॉय है, एक पॉल है, एक मिस्टर सिंह, टुगेदर है ₹55, इनके बीच में टोटल रुपीज है ₹51। ठीक है, पता नहीं किस जमाने की बात कर रहे हैं। मिस्टर पॉल है ₹4 मोर देन रॉय, जो पॉल की कंडीशन दी हुई है ₹4 लेस देन रॉय में के जितने पैसे से 4 रुपए कम है, R-4 लिख लेते हैं। एंड मिस्टर सिंह हैज ₹5 लेस देन मिस्टर रॉय, रॉय से रिलेटेड है सारा कुछ बच्चे, दे हैव द मनी दिस। तो ऑप्शन देख लो बस, ऑप्शन से पता चल जाएगा क्या है इसमें। फर्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं, रॉय, पॉल और सिंह के जो पैसे दे रखे हैं ₹20, 16 एंड 15। पहली कंडीशन, पॉल के रॉय से 4 रुपए कम है, देखो पॉल का इससे 20 में से 4 करेंगे 16 आ जाएगा, सिंह के हैं भाई 20 में से 15 करेंगे 5 आ जाएगा, तो ए पार्ट आंसर हो गया, कुछ करना नहीं बेटा इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 10 डिजिट वाला है, आराम से करते हैं। A number consists of 2 digit number. The digit in the tens place is 3 times the digit in the unit place. If 54 is subtracted by tens place पे एक digit है, digit at the tens place is 3 times digit at unit place. ठीक है, ओके चलो गुड है। सेकंड कंडीशन दी हुई है 54 is subtracted from the number, कोई नंबर है उसमें से कहता है अगर 54 माइनस करें, the digits are reverse digits, सर डाटा लिख रहा हूं बस और कुछ नहीं। ओके, तो बस नंबर पूछा है, ऑप्शन स्टार्ट कर लेते हैं भाई। पहला ऑप्शन दिया हुआ है 39, ये यूनिट वाला नंबर है, ये टेंस वाला नंबर है, तो टेंस से 3 टाइम्स यूनिट प्लेस तो है ही नहीं भाई,
फर्स्ट डिजिट होना 10 प्लेस वाला होना चाहिए 3 टाइम्स होना चाहिए, उल्टा है, यूनिट वाला 10 से 3 टाइम्स ज्यादा है। सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं, दैट वाज गिवन 92। भाई 9 तो इसका 3 टाइम्स है नहीं, क्योंकि 2 को 3 से करेंगे 6 आता है, तो ये भी नहीं है ऑप्शन पे। सी पार्ट की बात करें, सी दिया है 93, ये यूनिट प्लेस पे है 10 प्लेस पे है भाई, देखो 3 टाइम्स करेगा तो 9 आ रहा है भाई, पहली कंडीशन तो हमारी सेटिस्फाइड होगी भाई। अब कहता है 93 में से 54 अगर माइनस करते हैं, 3 में 13 में से 4 करेंगे 9, 8 में 5 करेंगे 30, द रिवर्स, तो पहले 93 था, रिवर्स होके क्या हो गया 39। इसका मतलब इसका जो है सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाओ। कहना वन स्टूडेंट इज आस्क्ड टू डिवाइड ए हाफ ऑफ द नंबर बाय 6 एंड अदर हाफ बाय 4। एक नंबर है, नंबर लिख लेते हैं, कहता है इसका हाफ, चलो कुछ होगा हाफ देख लेते हैं, हाफ ऑफ नंबर बाय 6, इसका हाफ लिख लें भाई। हाफ को कहता है डिवाइड करता है, कहता है वो करता है 6 के साथ, जो दूसरा हाफ है इसका नंबर का उसको कहता है कि डिवाइड करता है 4 के साथ, भाई 4 के साथ कर लिया, तब तो उनको ऐड कर देता है, भाई ऐड कर लिया। कहता है इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस द स्टूडेंट डिवाइड्स द गिवन नंबर बाय 5। कहता है इस करने की बजाय वो क्या करता है, जो नंबर है उसी को 5 से डिवाइड कर देता है। इफ द आंसर इज 4 शॉर्ट ऑफ द क्वेश्चन, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आना चाहिए 4 का आना चाहिए, 4 शॉर्ट ऑफ द करेक्ट आंसर देन द नंबर इज। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अभी पहले ऑप्शन से। ऑप्शन 1 320 दिया हुआ है, इन दोनों का हाफ किया, ये हो गया 160, ये भी 160 हो गया। ठीक है बच्चे, पहले नंबर को 6 से डिवाइड किया, 160 को 6 से करना है, इस 160 को 4 से करना है, ये तो 40 आ गया, 6 से करेंगे भी डिवाइड हो रहा है कि नहीं, 6 2 12 4, फ्रैक्शन में आ रहा है बच्चे, 2 3 तो ये तो वैसे ही पॉसिबल नहीं है, फ्रैक्शन में तो आना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐड करके उधर भी 5 से करना है। ठीक है, दूसरा नंबर दिया है 400, 400 भी नहीं होगा, क्योंकि 6 से डिवाइड करना है, इसका हाफ 200, इसका 200, इसको 4 से डिवाइड, इसको करना है 6 से, ये भी डिवाइड नहीं होगा, फ्रैक्शन में आ रहा है बच्चे ये, तो ये बी ऑप्शन भी नहीं हो सकता। रह गया सी ऑप्शन। 480 नंबर दिया हुआ है बच्चे, इसके दो हाफ पार्ट किए, हो गया 240, इट सीम्स टू बी दिस। और पहले हाफ को करना है 6 से डिवाइड, इसको 6 से कर देते हैं, इसको करना है 4 से डिवाइड, 6 से डिवाइड करेंगे बच्चा 40 आ रहा है, इसको करेंगे तो 60 आ रहा है, वो कहता है इसके बाद इन दोनों को ऐड करना है, 100 आ गया। क्लियर, कहता है ये करने के बजाय वो क्या करता है, क्या है, नंबर को 5 से डिवाइड करता है। नंबर क्या था बच्चे 480, सेकंड ऑप्शन था उसके पास, 480 को 5 से डिवाइड किया, 5 9 45 3 96। कहते हैं इन दोनों का जो डिफरेंस है 4 आना चाहिए, तो भाई 4 ही आ रहा है, 100 में से 96 करते हैं तो 4 आंसर। इसका मतलब इसका जो ऑप्शन है दैट इज सी इज द करेक्ट ऑप्शन। 11th का है बेटा सी। number of which half is greater than 5 the number of by 15th। कहता है कि नंबर है उसका हाफ कर लो उस नंबर का, फिर उस नंबर का 1/5 कर लो। ठीक है, तो दोनों का डिफरेंस लोगे तो कहता 15 आना चाहिए, ऐसा कुछ दिया हुआ है उसने, देन द नंबर इज। ठीक है, ऑप्शन यूज करें, फर्स्ट ऑप्शन नंबर दिया हुआ है 50, मतलब n की वैल्यू 50, तो 50 का दो पार्ट कर देते हैं भाई, 50/2 करना है, एक 50/5 करना है, बीच में माइनस करना है, तो ये हो गया 25 हो गया, ये 10 हो गया, 25 में से 10 निकलेंगे तो 15 आ गया भाई, वही चाहिए। चलो ये तो कमाल हो गया भाई। इनकम, भाई इनकम है, उन दोनों की रेशो दी हुई है उसने 4:5, एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंसेस उसकी रेशो दी हुई है, दे आर इन द 7:9। सेविंग वही कर लेते हैं, ऑप्शन ए। पहले ऑप्शन दे रखा है 500 400, रेशो निकालेंगे 500/400 और 5/4 आ गया,
तो रेशियो क्या चाहिए हमें इनकम की 4/5, तो 4/5 के इक्वल नहीं है भाई, ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। बी ऑप्शन देखने से लग रहा है भाई 400 एंड 500 है, इसकी रेशियो निकाली 4। अब इसमें तो है इनकम, इनकम में से सेविंग माइनस कर देंगे तो एक्सपेंसेस आ जाएंगे, ठीक है। तो 400 में से करते हैं 50 माइनस, 500 में से किया 50, ये हो गया 350, ये हो गया 450, 0 0 कैंसिल, 5 के टेबल में 5 7 जा 5 9 जा, भाई ये भी ठीक है, यही दिया हुआ है, तो इसका मतलब इसका ऑप्शन जो है बी करेक्ट है। ओके, ऐसे सॉल्व करना है। सेकंड फिफ्थ फ्रैक्शन वाला आ गया क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन दिया है, कहना फाइंड द फ्रैक्शन व्हिच इज इक्वल टू हाफ, हाफ के इक्वल है व्हेन बोथ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इंक्रीज्ड बाय 2। भाई ये फ्रैक्शन है न्यूमरेटर, ठीक है। वो कहता है भी न्यूमरेटर के अंदर भी 2 ऐड कर दो, डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर दो, करने के बाद जो इसका रिजल्ट आता है 1/2 आता है, ठीक है। फाइंड द फ्रैक्शन व्हिच इज इक्वल टू 1/2 कब होगा, व्हेन बोथ इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर इंक्रीज्ड बाय 2। एक और कंडीशन दी हुई है, कहता इट इज इक्वल टू 3/4 व्हेन बोथ आर इंक्रीज्ड बाय 12। कहता अगर दोनों में 12 ऐड कर दें तो ये आना चाहिए 3/4, ठीक है बच्चे, क्लियर है। तो स्टार्ट कर लेते हैं फर्स्ट ऑप्शन से। पहला ऑप्शन दिया हुआ बच्चे उसने 3/8 फ्रैक्शन, तो पहली कंडीशन तो यही है भी 3 में भी 2 ऐड कर देते हैं, 8 में भी 2 ऐड कर देते हैं, 5/10 1/2, भाई ये तो कमाल हो गया, 1/2 ही दिया हुआ है। अब दूसरी कंडीशन थी 12 ऐड करना है, 3 में 12 ऐड कर देते हैं, 8 में 12 ऐड कर देते हैं, ये हो गया 15, ये हो गया 20, 5 के टेबल में जाएगा, 5 3 जा 5 4, तो भैया तो ए पार्ट ही सही, आगे कुछ और भी दिया हुआ आगे, तो सीम टू बी ए पार्ट ओनली बच्चे, तो इसका ए पार्ट आंसर है। ओके, थर्ड की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। कहना एज ऑफ ए पर्सन, वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना बच्चे, जब भी मैंने टेस्ट में डाला है क्वेश्चन हमेशा गलत जवाब निकाला बच्चों ने। कहना द एज ऑफ ए पर्सन इज ट्वाइस द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 सन्स। एक पर्सन है भाई, उसका जो एज है दैट इज ट्वाइस द सम ऑफ 2 सन। ये सन लिख लेते हैं, फर्स्ट सन सेकंड सन के। ओके, कहता 5 years ago his age was, 5 साल पहले, 5 years ago, कंडीशन देखना ध्यान से, 5 साल पहले क्या होगा भाई, पर्सन की एज कितनी हो जाएगी, 5 साल कम हो जाएगी। फर्स्ट बंदे की जो सन है उसकी 5 साल कम हो जाएगी, सेकंड पर्सन है उसकी भी 5 साल कम हो जाएगी, ठीक है, दोनों में 5 साल का डिफरेंस। 5 साल पहले कहता है हिज एज वाज थ्राइस द सम ऑफ देयर एज, ये एज आ गई दोनों की 5 साल पहले, उस टाइम में 3 टाइम्स है, ये सिचुएशन है। कहता फाइंड हिज प्रेजेंट एज, उसकी प्रेजेंट एज बेटा निकालनी है, इसकी पर्सन की, तो ट्राई करके देख लेते हैं भाई क्या बनता है। फर्स्ट ऑप्शन दे रखी है पर्सन की एज, उसने दिया हुआ है 60 years, ठीक है, तो 60 years यहां डाल देते हैं भाई, 60 इक्वल टू ट्वाइस ए फर्स्ट प्लस सेकेंड, 2 से उधर डिवाइड कर दो, 30 आ गया, इसका मतलब फर्स्ट प्लस सेकंड पर्सन की जो एज है 30 years थी। और अब जाते हैं इस कंडीशन के ऊपर, देखते हैं भी 3 टाइम्स आता कि नहीं आता है, क्लियर है। पर्सन की एज 5 साल पहले कितनी हो जाएगी, पहले 60 था, 5 साल पहले की बात करेंगे तो हो गया 55 years, 3 टाइम्स होनी चाहिए, वो हम चेक करके देख लेते हैं भाई। इन दोनों को ऐड कर लें इकट्ठे, I1 प्लस I2 की वैल्यू दी हुई है 30, -5 -5 -10, तो 30 हो गया 23 या 60, भाई 60 आनी चाहिए थी पर दी हुई है 55, तो इसके इक्वल नहीं हो पा रहा बच्चे, तो इसलिए ये ऑप्शन नहीं है। ऐसे आप बी ऑप्शन चेक कर सकते हो, आई थिंक इसका आंसर डी पार्ट है, मैं डी वेरीफाई कर देता हूँ, बीसी अब चेक कर लेना एक बार। डी पार्ट में आंसर दे रखा है 50 years, दैट इज वेरीफाइड दिस वन। स्टार्टिंग वही पर्सन की एज दी हुई है, पहली कंडीशन क्या थी, 50 इक्वल टू ट्वाइस फर्स्ट सन की एज सेकंड सन की एज, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो फर्स्ट प्लस सेकंड सन की जो एज आ रही है 25 years। अब 5 साल पहले की बात है, 5 साल पहले इसकी एज कितनी हो जाएगी 45, 3 टाइम्स प्रूव करना है हमने भाई। इन दोनों की सम तो पता ही है 25 है,
5 साल माइनस भी होना है तो -10 कर देते हैं। 3 × 15 3 × 45 दोनों सेम आ गए, इसका मतलब ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ऐसे आप ट्राई कर सकते हो क्वेश्चन को, ठीक है। फोर्थ अगेन इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूं मतलब एग्जाम में रिपीटेड है क्वेश्चन। ए नंबर बिटवीन 10 एंड 100, जब भी बिटवीन वर्ड यूज करेगा बच्चे, बिटवीन 10 एंड 100 भी, ना तो आपने ये इंक्लूड करना ना ये, तो बेसिकल नंबर हमें फाइंड करना है 11 और 99 के बीच, ठीक है। बिटवीन जब वर्ड यूज हो तो फर्स्ट और लास्ट डिजिट यूज नहीं करना आपने, ओके ठीक है। तो क्वेश्चन ये कहता है, ये देखिए नंबर है विच इज 5 टाइम्स, एक नंबर है 5 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट्स, डिजिट मतलब यूं ऐसे फर्स्ट सेकंड को डिजिट हो गया, चलो सामने लिख देते हैं, सामने लिख दें कहला 5 टाइम्स द सम, ओके। पहली कंडीशन, इफ 9 इज एडेड टू इट, कहता है कि नंबर में अगर 9 ऐड कर दें तो उसमें क्या होगा, द डिजिट्स आर रिवर्स्ड, रिवर्स आ जाएगा आंसर, मतलब अगर 45 है तो 54 हो जाएगा, रिवर्स डिजिट्स। जस्ट ब्रीफली लिखना है आपने। चलो ऑप्शन स्टार्ट करते हैं। पहला ऑप्शन है 54, ठीक है भी। 54 भाई 10 और 90 इसके बीच में लाई कर है, कोई इशू नहीं है। नंबर कितना है, 54 है। 5 टाइम मतलब इन दोनों को ऐड करेंगे, 5 + 4 9, तो 45 आ गया बच्चे। 54 के इक्वल ही नहीं है, मतलब ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो गया। जब बी ऑप्शन की बात करते हैं, वो दिया 53। पहली कंडीशन 53, तो नंबर तो ठीक है 11 99 के बीच में, नंबर क्या है 53। होना क्या चाहिए, 5 टाइम देयर सम, सम इन दोनों का क्या होगा, 5 + 3 8, तो ये तो 40 आ गया भाई, फिर इंडिफरेंट आ गया, तो बी पार्ट भी नहीं होगा। सी ऑप्शन की जब बात करते हैं, वो दिया हुआ 45। नंबर 45 क्या है, 5 टाइम्स होना चाहिए, 45 5 टाइम 4 + 5 करेंगे 9, भाई ये तो ठीक आ गया, दोनों सेम नंबर आ गए हैं। सेकंड कंडीशन में कर लेते हैं, 45 में बच्चे 9 ऐड करना है, तो डिजिट रिवर्स होने चाहिए। ऐड करेंगे तो कितना आ गया, 54 हो गया नहीं, रिवर्स डिजिट, पहले 45 था 54 हो गया, तो इसका मतलब सी पार्ट करेक्ट ऑप्शन। कहता है वेजेस ऑफ 8 men and 6 boys, men and boys, 8 men 6 boys, इनकी जो वेजेस है दैट इज ₹33, बाद में लिख रहे हैं टोटल अमाउंट, ठीक है। कहता है 4 men earn ₹450 मोर देन 5 boys, ये चाहता क्या है, कहता है 4 men, 4 men की वेजेस होगी एक तरह से, और 5 बॉयज की, इन दोनों का जो वेजेस का जो डिफरेंस आएगा दोनों का, वो ₹4 के बराबर आना चाहिए। 4 है कितना, 450, ठीक है मुझे क्लियर। वेजेस पूछ रहे हो तो इसमें बेस्ट ऑप्शन है, ऑप्शन करते हैं भाई पहला ऑप्शन, ए मैन है बॉय है, उसकी वेजेस दी हुई है पहले ऑप्शन में ₹150, ₹1.50, पता नहीं कितना कौन सा साल की बात कर रहा है, ठीक है ₹3। पहले तो ऊपर वाली कंडीशन सेटिस्फाई करें। 8 मैन की वेजेस क्या होगी, इसको 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 बॉयज की क्या होगी, इसको 6 से कर देते हैं। 8 0 8 5 40, 8 4 12, ₹12 आ गया, 6 3 18, 12 + 18 कितना बन गया भाई, ₹30, पर दिया तो 33 था, तो पहली बात तो ये ऑप्शन ये सही नहीं है यहाँ से, ठीक है। बी ऑप्शन की जब बात करते हैं, वो दिया हुआ है ₹3 है, ₹150, ₹3 दिया हुआ है, ₹150, ₹1.50, इसको वही सेम 8 से मल्टीप्लाई, बॉयज कितने थे 6, इसको 6 से, ये 24 हो गया, ये 9 हो गया रुपीस, दोनों का ऐड किया ₹33 है, लग रहा अभी यही ऑप्शन शायद सही होगा। सेकंड कंडीशन भी चेक करनी है, 4 मैन, ये ₹3 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ₹12 आ गया भाई मैन का पोर्शन। बॉयज के रुपीस के कितने बॉयज हैं, 5 बॉयज, तो उसकी अर्निंग की थी 150, तो 150 को 5 से कर लेते हैं, 15 5 750, 7.50 रुपीज होगा। इन दोनों का डिफरेंस करेंगे ₹4.50 आ गया, यही डिफरेंस दिया हुआ था दोनों के वेजेस का, तो इसका मतलब ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन।
तो ऐसे आप निकाल सकते हो। ठीक है बच्चे, 8 डिजिट का फिर आ गया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। ए नंबर कंसिस्टिंग ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम द सम। नंबर है 4 टाइम द सम के बराबर है। 4 टाइम सम ऑफ डिजिट इफ 27 वी एडेड टू, भाई नंबर में कहता है 27 ऐड करते हैं, डिजिट्स आर रिवर्स्ड। ठीक है, द नंबर इज, नंबर पहला ऑप्शन 63, ये ऑप्शन भाई 63 है, 4 टाइम्स होना चाहिए भाई, 6 + 3 9, और ये तो 36 आ गया भाई, दोनों डिफरेंट आ रहे हैं, तो मतलब ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता, 4 टाइम्स दिया हुआ है। बी ऑप्शन जो दे रखा है 35 है, 4 टाइम्स होना चाहिए, 3 + 5, 4 × 8, भाई ये तो 32 आ गया, ये भी डिफरेंट आ रहे हैं, सेम आना चाहिए, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। सी ऑप्शन दे रखा है 36, वे 36 है, 4 इन दोनों को ऐड करके 3 + 6 9, 9 4 दोगी, पहली कंडीशन तो सेटिस्फाइड है। दूसरी क्या है, नंबर में 27 ऐड करने हैं, 36 में 27 ऐड कर देते हैं भाई, 7 6 13, 3 2 5 6, भी हो गया नहीं रिवर्स, 3 6 की जगह पर 63, तो ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। तो ऐसे आप कर सकते हो। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन 7th, फ्रैक्शन वाले बड़े आते हैं क्वेश्चन। कहता ऑफ 2 नंबर्स, 2 नंबर्स बेटा माइक ऑफ कर लो। ओके, 2 नंबर्स दिए हुए हैं, 1/5 ऑफ द ग्रेटर नंबर, क्या 2 नंबर्स हैं, एक नंबर है, एक 2 से बड़ा है, ठीक है। कहता जो ग्रेटर नंबर है उसको 1/5 कर दो, फर्स्ट का कहता 1/5 कर दो, 1/5 ऑफ फर्स्ट नंबर जो लार्जर नंबर है, और स्मॉलर नंबर का कहता 1, ये हमारा स्मॉलर है, मान लो लार्जर लिख लेते हैं, स्मॉलर लिख लेते हैं, ऐसे तो इजी रहेगा हमारे लिए। स्मॉलर नंबर का पता नहीं क्या करना था, 1/3 और 2 1/5 तो इक्वल हैं दोनों, कहते हैं लार्ज का 1/5 कर लो, स्मॉलर का 1/3 कर लो, दोनों इक्वल होने चाहिए, और उनका सम जो होना चाहिए 16 होना चाहिए, मतलब लार्जर प्लस स्मॉलर शुड बी इक्वल टू 13 16। तो ऑप्शन ए यूज कर लेते हैं बच्चे। पहला ऑप्शन दे रखा है 6 और 10, भाई ये तो कंफर्म्ड हो गया, 16 आ रहा है, 6 + 10 = 16, ये तो कंडीशन मैच कर गई। अब लार्जर नंबर क्या है, 10th है, 10th का कर देते हैं बेटा 1/5, और स्मॉलर है हमारा 6 का कर देते हैं 1/3, मतलब 3 से डिवाइड, ये 5 2 जा, ये 3 2 जा, दोनों को ऐड इक्वल आना चाहिए, इक्वल आ गए, 2 = 2, कमाल हो गया भाई, ए पार्ट ही आंसर आ गया इसका। 8 से y इज ओल्डर देन x, मतलब y x से बड़ा है भाई, y इज ओल्डर देन x by 7, तो y और x का डिफरेंस जो है इसका 7 दिया हुआ है। 15 years बैक, ये बड़ी कंडीशन डाल रहा है, 15 years बैक मतलब एगो, पिछले 15 साल पहले, x एज वाज, x की जो एज थी वो 3/4 ऑफ y एज थी, x की वैल्यू 36 दी हुई है, y की वैल्यू 40 थी, पहली कंडीशन। अब 15 साल पहले की बात करते हैं, 15 years एगो, तो x की एज 15 साल पहले कितनी हो जाएगी भाई, 30, x की एज हो जाएगी 36 - 15, कितना बच गया, 21 years, और y की एज क्या होगी भाई, उसमें 43 थी, 43 में 15, 8 5 जा 3 28, उस समय ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए भी, x शुड बी इक्वल टू 3/4y, तो लेट अस चेक इट आउट, x की वैल्यू 21 है, 3/4, y की वैल्यू 28 है, 4 7 या 21, दोनों सेम आ गए कि नहीं, तो मतलब यही हमारा पहला पार्ट ही ऑप्शन है बच्चे, इसके अंदर आगे जाने की जरूरत नहीं है कुछ हमें। 9th क्वेश्चन फिर वही आ गया, डिजिट्स का, द सम ऑफ इट, अच्छा डिजिट इन 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर है, चलो कोई बात नहीं, दैट इज 12, सम दिया हुआ है, if the digits are reversed the number is increased by 495, रिवर्स कर देते हैं,
वो पहले वाले में जो नंबर था हमारा उसमें से माइनस करते हैं तो आना चाहिए बेटा हमारे पास 495। ठीक है, ये ओरिजिनल नंबर है, ओरिजिनल, ये रिवर्स करके आया, रिवर्स ऑफ डिजिट्स करके नंबर आया, सिंबॉलिक फॉर्म में लिख लेते हैं बस ऐसे। ओके चलो, और भी कुछ दिया हुआ है, बट रिवर्सिंग ओनली ऑफ द टेंस एंड यूनिट्स। अगर कहता सिर्फ टेंस और यूनिट को ही रिवर्स करते हैं, बड़ी बड़ी कंडीशन चेंज कर दिया ना इसने, ओनली ऑफ टेंस एंड यूनिट्स इंक्रीजेस द नंबर बाय 36। अगर रिवर्स करते हैं सिर्फ टेंस एंड यूनिट प्लेस, टेंस नंबर और यूनिट प्लेस को रिवर्स करते हैं, उससे जो नंबर आता है इंक्रीजेस द नंबर बाय 36। ओरिजिनल नंबर 9 नंबर है तो 36 का डिफरेंस आना चाहिए। ओके, क्वेश्चन क्लियर हो गया हमें। अब ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं, अपने आंसर आएगा। फर्स्ट ऑप्शन में दिया है 327। फिर पहले तो सम देखे 12 आ रहा है कि नहीं, सम 3 + 2 + 7, ये हो गया 12 हमारे पास। दूसरी कंडीशन रिवर्स कर दिया है, मतलब 3 to 7 की जगह लिख देंगे 7 to 3 माइनस नंबर, नंबर कौन सा था 327, माइनस करके देखिए 7 6 आ गया भाई, 5 आना चाहिए, यहीं छोड़ सकते हैं, चलो कर लेते हैं। 6 आ गया लास्ट में, 11 में 2 के 9 आ जाएगा, 6 में 3 के 396 आना क्या चाहिए हमारे पास 495, तो भैया यहीं छोड़ दो, नेक्स्ट कंडीशन नहीं अप्लाई करनी है आपने। दूसरा ऑप्शन दे रखा है 372, भाई ये तो सम तो पता ही है, 372 ऊपर ही किया हुआ पहले से 12 आ रहा है, इसका रिवर्स ऑर्डर में करेंगे, मतलब ये वाली कंडीशन लगानी है r - n = 495। रिवर्स किया तो हो गया 273, नंबर क्या था 372, लो ये तो नेगेटिव में आ गया, नॉट इक्वल टू 495। ठीक है, तो सी ऑप्शन की बात करते हैं। सी ऑप्शन दिया हुआ है उसने 237 सम करेंगे तो सेम ही आ रहा है 237 दैट इज 12। अब r - n इक्वल टू आना चाहिए 495, इसका रिवर्स करेंगे हो गया 732, ओरिजिनल नंबर 237 495, भाई ये तो सेम ही आ गया 495 495। चलो दूसरी कंडीशन तो हो गई। अब थर्ड की बात कर रहा है, वो कहता है 10 और यूनिट नंबर का इंटरचेंज करना, मैं इन दोनों नंबरों को इंटरचेंज करना है, तो ये क्या बन गया नंबर पे इंटरचेंज करने के बाद 273। अब इसका और इसका डिफरेंस 273 माइनस 237, तो कितना 36 करा, 36 ही आ गया भाई, 36 = 36, तो हमारा मतलब सी पार्ट आंसर है, तो 9 का है बच्चे सी पार्ट। ओके ठीक है, क्लियर है। 10th का दिया हुआ है या फिर वही पंगा है, 10th में दिया है 2 numbers are such that the greater number exceeds the twice the smaller number। भाई ये ग्रेटर नंबर है, एक स्मॉलर नंबर है। पहली कंडीशन ट्वाइस द ग्रेटर नंबर पे, ट्वाइस द ग्रेटर 2g एक्सीड द ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, ट्वाइस द स्मॉलर, एक्सीड मतलब इससे ज्यादा है, कितना ज्यादा है 18, एंड 1/3 ऑफ द स्मॉलर, 1/3 ऑफ स्मॉलर करना है, एंड 1/5 ऑफ ग्रेटर नंबर आर टुगेदर, मतलब सम 1/5 ऑफ ग्रेटर, उसका कहता है जो सम आना चाहिए दैट शुड कम आउट टू बी 21। ये कंडीशन है, तो पहला ऑप्शन से स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है 36, ये भी तो सेम ही लग रहे हैं मुझे, चलो 36 और 45, तो भाई ग्रेटर नंबर हमारे पास 45 हो गया, स्मॉलर 36। पहली कंडीशन ट्वाइस ऑफ ग्रेटर 2g माइनस 2s, g को किया 45 था, 2s को किया 36 के साथ, मैं तो कहता 2 कॉमन ही निकाल लो, जल्दी हो जाएगा। कितना बचा 4 5 9 2 18, भाई 18 ही दिया हुआ था, पहली कंडीशन लग रही है सही है, तो दूसरी भी होगी सही। 1/3 ऑफ स्मॉलर, स्मॉलर कौन सा नंबर है भाई 36, 1/5 ऑफ ग्रेटर दैट वाज 45, ये हो गया कैंसिल हो गया 12 आ गया, 5 9 21, तो 21 ही दिया हुआ है, इसका मतलब इसका ए ऑप्शन है। पर बी भी साथ में सेम ही दिया हुआ बच्चा 45 30, तो इसके दो ऑप्शंस है, ए और बी दोनों ही है, पर एग्जाम में दोनों नहीं देगा, एक ही ऑप्शन देगा, तो टेंशन ही लेनी इसकी कोई। द डिमांड एंड सप्लाई इक्वेशन फॉर ए सर्टेन कमोडिटी,
क्या क्या देता रहता है, ये तो आप लोगों को ज़्यादा आता होगा वजह से, कॉमर्स की टर्म्स है। और पी का आगे वैल्यू दी हुई है Q/3 7/4। तो P इज द मार्केट प्राइस, ये प्राइस है हमारा, ये Q मतलब क्वांटिटी होगी, ठीक है। मतलब P और Q की वैल्यू पूछ रहा है बेसिकली वो, तो सॉल्व क्या करना है, इक्विलिब्रियम का फंडा क्या लगाना है, P और Q का आंसर दिया हो इसमें डाल के देख लेते हैं क्या है जो दोनों को सेटिस्फाई करेगा। पहला ऑप्शन P2, 3/2, भाई ये P हो गया, ये हमारा Q हो गया, तो सीक्वेंस ध्यान रखना। ये यहां डाल के देखें, 4 × 3/2 + 7 × 2 = 17 आना चाहिए। तो 2 2 जा 2 3 जा 6 + 14, सही किया मैंने। Q इज द क्वांटिटी देन द इक्विलिब्रियम प्राइस, प्राइस तो P था, P की वैल्यू 2, Q की वैल्यू 3/4 है। भाई 4 4 कैंसिल हो गया इसके साथ, तो 3 + 14 17 ही आ गया। तो बताइए ये तो सही हो गया भाई, मुझे लगता है दूसरी कंडीशन भी सही होगी फिर तो। सेकंड में डालेंगे P की वैल्यू 2, Q की वैल्यू दी हुई है 2/3, तो 3/4 को 3 से डिवाइड करना है, 7/4, ये 3 3 कैंसल, 1/4 7/4, 7 + 1 8 हो गया, 8 को 4 से डिवाइड करेंगे 2 आ गया। तो 2 ही दिया हुआ था, इधर भी 2 आ रहा है, इधर भी 2 आ रहा है, मतलब ए ऑप्शन ही सही है। तो दैट इज द करेक्ट ऑप्शन 11 का ए पार्ट। ठीक है बच्चे, क्लियर है। सॉरी है ई क्वाड्रेटिक इक्वेशन टॉपिक पे बेस्ड है। वैसे तो आपने 10th क्लास में होती है ax² + bx + c = 0, इसमें a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x² की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है बच्चे, क्लियर है। सेकंड डिग्री इक्वेशन होती है। सबसे पहले इसका निकालते हैं हम लोग डिस्क्रिमिनेंट, जो मेन इंपॉर्टेंट है, जिसको बोलते हैं b² - 4ac। ठीक है, क्लियर हो गया। और अगर x की वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए हम फार्मूला यूज करते थे, इसको d लिख लेते हैं, -b ± b² - 4ac/2a, क्या फार्मूला। तो बहुत कम स्टूडेंट इसको अप्लाई कर पाए थे। रिप्लाई श्रीधर आचार्य फार्मूला इंडियन था जिसने इन्वेंट किया था फार्मूला। ठीक है बच्चे, क्लियर है। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है नेचर रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स। नेचर रूट्स का मतलब भी जो एक्स की आप वैल्यू निकालोगे वो किस तरह की होगी, रियल नंबर होगा, इमेजिनरी होगा, इक्वल रूट्स होगा, या रैशनल रूट्स होगा, या इरेशनल रूट्स होगा। ठीक है, उसके बाद जब भी नेचर रूट्स पूछेगा सबसे पहले आपने डी निकालना बच्चे। ठीक है, डी की वैल्यू आपके पास आएंगी 3, या तो <0 आएगी, ठीक है, या >= 2 वैल्यूज में कन्वर्ट कर देते हैं। चलो, अगर <0 आते तो रूट्स आर इमेजिनरी, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है, बस इतना सही पूछे। ठीक है बच्चे, रूट्स आर इमेजिनरी। अगर d <= 0 आता तो रूट्स आर रियल, रूट्स आर रियल। और इसके दो सब केसेस हैं। अगर d की वैल्यू आपकी आती है बच्चे <0, दो ही केस हो सकते हैं, या तो <0 पॉजिटिव वैल्यू आ सकती है, = 0। अगर = 0 आते हैं तो रूट्स आर इक्वल, रियल एंड इक्वल ऐसे लिख देते हैं शॉर्टकट, रियल होंगे रूट्स और इक्वल होंगे। ठीक है, अगर <0 आती है तो इसके दो सब केसेस हैं। <0 का मतलब पॉजिटिव आंसर, पॉजिटिव आंसर स्क्वायर रूट स्क्वायर मतलब परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है कि नहीं परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, उस पर डिपेंड करता है। अगर परफेक्ट स्क्वायर आता है डी की वैल्यू, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब जिसका आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हो, जैसे 1 हो गया, 4 हो गया, 9 हो गया, 16 हो गया, 25, इन सबका स्क्वायर रूट निकाल सकते हो, तो इसको बोलते हैं बेटा परफेक्ट स्क्वायर। यह आएगा नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, जिसका आप स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते। बेटा माइक ऑफ कर दो बच्चे, एक दूसरे का म्यूट कर दिया करो बेटा माइक। नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर,
नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर का मतलब कोई भी वैल्यू आ सकती है, जैसे 2 का रूट नहीं निकाल सकते, 3 हो गया, 5 हो गया, 7, ऐसे करके 7 कुछ भी लिख सकते हो। अगर आपका आंसर इस फॉर्म में आ रहा है तो रूट्स जो होंगे हमारे रियल तो होंगे ही होंगे, क्योंकि रियल के सब पार्ट्स हैं, रियल एंड रैशनल होंगे। रियल एंड रैशनल, रैशनल का सेंस का मतलब भी फ्रैक्शन में आ सकते हैं, 2/5 ऐसे करके कुछ p/q फॉर्म में आपको 10th क्लास में पढ़ा हुआ है, ठीक है। अगर नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर आता है तो रूट्स क्या आएंगे, हमेशा रियल तो होंगे ही होंगे, रूट्स आर रियल, पर रियल के अंदर एक सब पार्ट होता है, इसको बोलते हैं इररेशनल रूट्स आएंगे, इररेशनल रूट्स, ठीक है। इररेशनल रूट्स का मतलब रूट के अंदर होंगे, जैसे आपने पढ़ा है √2 है, √3 है, या 4 प्लस √3 है, ऐसे करके आएंगे। क्लियर हो गया। ये इररेशनल रूट्स है, इनकी एक प्रॉपर्टी है जो हमें याद रखनी है, दे ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स, दे ऑलवेज एग्जिस्ट, प्रॉपर वर्ड है कंजुगेट पेयर्स, दे ऑलवेज एग्जिस्ट इन कंजुगेट पेयर्स या सिंपल पेयर्स में। इसका मीनिंग क्या है, मीनिंग इसका बच्चे ये है, अगर एक आंसर आपका √2 आता है तो दूसरा -√2 जरूर आएगा, अगर एक √3 प्लस √2 है तो दूसरा 3 -√2 जरूर आएगा, अकेला आंसर कभी नहीं आएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। ये तो थे हमारे नेचर रूट्स। अल्फा, एक वैल्यू अल्फा है, एक मान लेते हैं बीटा, ठीक है। तो कई बार पूछ लेते हैं सम ऑफ रूट्स, कहाँ यूज होंगे बताता हूँ। सम ऑफ रूट्स कह सकता है या जीरोस कह सकता है, ठीक है, मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। एक मेथड तो है भी, आप उसको मिडिल टर्म ब्रेक करके वहां से अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल लो, फिर दोनों को ऐड करके बता सकते हो। ए डायरेक्ट यहां से बता सकते हो, -b/a, ठीक है। स्टैंडर्ड इक्वेशन इससे कंपेयर कर लेंगे, वहां से ABC की वैल्यू आ जाएगी, सिंपल -b/a लिख सकते हो। अगर वैसे याद रखना चाहते हो वैसे रख सकते हो, कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x के, c मतलब कांस्टेंट टर्म जो भी दी होगी, डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x के। इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स या फार्मूलास यू कैन से, जिसके अंदर ये चीजें यूज होंगी। या तो पूछ सकते हैं बेटा भी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू बताओ क्या है, तो उसके लिए आपने क्या करना है भी, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, ठीक है। क्लियर है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आप ऊपर इक्वेशन से निकाल लोगे, अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल लोगे, वो यहां डाल देंगे तो आंसर आ जाएगा। या पूछ सकता है आपसे वो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, तो उसका मतलब होता है भी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। a प्लस बी का होल स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab आ जाएगा, -4ab है तो क्या रह जाएगा -2ab, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। क्लियर हो गया। या फिर क्यूब का पूछ सकते हैं, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, इसका फॉर्मूला आपने डेल्टी में से माइनस करके निकालना है, a प्लस बी का होल क्यूब -3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। जो भी आपने रिजल्ट पूछेगा हो आपने कोशिश करना उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करने की, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा का। ऐसे माइनस का तो बहुत रेयरली पूछेगा, फिर भी बता देता हूं एक बार। अगर अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब का पूछता है तो होगा अल्फा माइनस बीटा का होल क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा ब्रैकेट में अल्फा माइनस बीटा। अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू आपको यहां से निकालनी पड़ेगी इसके रूट लेकर। ओके ठीक है बच्चे। कई बार ये वैल्यू दे देता ऑलरेडी आपको, अल्फा की वैल्यू दे देगा, बीटा दे देगा, कहेगा भाई इक्वेशन बना के दिखाओ, हाउ टू कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या पॉलिनोमियल भी कह सकता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब इक्वल टू 0 लिख देना है, अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कह देगा तो इक्वल टू 0 नहीं लिखना, रिजल्ट सारा यही चलेगा एज इट्स, ठीक है। ओके चलो, उसमें क्या होता है, फार्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर, अल्फा बीटा ऑलरेडी गिवन दिए होंगे तो आपने क्या करना है, दोनों को ऐड करना है, नेगेटिव साइन लगेगा हमेशा, इनटू एक्स, फिर मल्टीप्लाई करना है इक्वल टू 0। ये वैल्यू आपको पहले से दी होंगी अल्फा और बीटा की गिवन। या इसको ऐसे याद रख सकते हो, जो भी दिया होगा उन दोनों को सम ऑफ रूट्स कर लेना, या जीरोस, या यहां पर प्रोडक्ट इक्वल टू 0। और सिंबॉलिक फॉर्म यूज करना चाहते हो तो ऐसे
बेसिकली तो ये है, एस का मतलब सम, पी का मतलब प्रोडक्ट ऑफ दियोस। ठीक है, क्लियर हो गया? ये तो है इसके फंडे। अब इसका एक एग्जांपल देकर दिखाता हूँ छोटी सी भी, ये जो इतने रिलेशन लिखे हैं कैसे पूछेगा। देखो फॉर एग्जांपल कहता हमारे पास एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। कहता इफ अल्फा बीटा आर इट्स रूट्स या जीरोस कुछ भी लिख सकता है, देन फाइंड अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा, इसकी वैल्यू बताओ क्या होगी। ठीक है, तो उस केस में हमने क्या करेंगे भाई, यहां से पहले कंपेयर कर लेंगे इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड इक्वेशन से। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ए की वैल्यू बेटा 1 आ रही है यहाँ पर, और बी की वैल्यू क्या दी हुई है, -5 दी हुई है, और सी की वैल्यू दी हुई है बच्चे 6। तो सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या बताया था, -b/a लिखा था ना, ये देखो -b/a। तो b की वैल्यू -5 है, माइनस साइन पहले से है तो 5, a की वैल्यू 1 है तो 5 ही रह गए। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है बेटा, c/a। c की वैल्यू 6 है, a की वैल्यू 1 है, 6 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा। अब आते हैं इसकी जब वैल्यू निकालनी है आपने, अल्फा बाय बीटा, बीटा बाय अल्फा, पहले तो बच्चे एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे, अल्फा इससे मल्टीप्लाई अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, बीटा इससे मल्टीप्लाई बीटा स्क्वायर हो जाएगा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ क्या होता है, वो क्या रिजल्ट है भाई, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा डिवाइड बाई अल्फा बीटा। अब आपको इसकी वैल्यू पता है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या निकाली थी 5, प्रोडक्ट ऑफ सी निकाली 6, बस वैल्यू डालनी है देखो यहाँ पर। तो ये हो गया 5 का स्क्वायर -2 टाइम्स 6 डिवाइड बाई 6, 25 - 12 बाई 6, आई थिंक 13/6 विल बी द आंसर। तो ऐसे आप इसका यूज कर सकते हो। कहता है रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल, 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस m इक्वल टू 0 दिया हुआ है, रूट्स आर इक्वल। पहले तो d निकालना पड़ेगा भाई, इसमें a की वैल्यू क्या है भाई 2 है, और b की वैल्यू क्या है बच्चे 8 है, और c की वैल्यू क्या है माइनस। एंड उसका फॉर्मूला क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू माइनस है, 64 प्लस 8 है। तो रूट्स उसने दिए हैं बच्चे, रूट्स आर इक्वल। अगर रूट्स इक्वल कब होते हैं, जब d की वैल्यू बेटा 0 के बराबर होती है। तो 64 प्लस 8m इक्वल टू 0, 8m इक्वल टू -64, 8 से आप डिवाइड कर दो तो -8, ये इसका आंसर आएगा। है कोई ऑप्शन, तो गड़बड़ कर दिया कुछ, m³ था यार, m³। चलो 8 से डिवाइड किया है, इधर आ गया m³ की वैल्यू आ गई -8, तो m की वैल्यू आएगी -2 क्यूब रूट। ठीक है, तो इसका है बच्चे डी पार्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन है 2 की पावर 2x प्लस 3 का स्क्वायर 2 की पावर x प्लस 1 इक्वल टू 0। भाई इसको पावर में कहां सॉल्व करेंगे, ऑप्शन यूज करके देख लेते हैं, यूजिंग ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं भाई, एक 0 दिया हुआ है, 0 1 मतलब x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1 को डाल के देख लेते हैं पहले, यहाँ x इक्वल टू 0 डाल के देखते हैं भाई पहले तो। 2 की 0 प्लस 3, 2 की पावर क्यूब -3 स्क्वायर, 2 की पावर 0 तो 1 होता है भाई, प्लस 1 इक्वल टू 0 आना चाहिए। 2 का क्यूब 8 -9 प्लस 1, लो अभी कमाल हो गया, तो 0 इक्वल टू 0 मतलब x इक्वल 0, तो इसका आंसर है। और 1 भी चेक करना है, x इक्वल 1 डालेंगे, 2 की पावर क्या होगा 2 प्लस 3 5, 2 की पावर 5, 3 का स्क्वायर 2 की पावर 1 प्लस 1 इक्वल टू 0 आना चाहिए। 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32, 3 का स्क्वायर 9 2 जा 18 प्लस 1, भाई ये तो इक्वल टू 0 आएगा ही नहीं, 33 हो गया, तो मतलब 1 नहीं होगा आंसर, 0 तो करेक्ट है अपना आंसर। तो 0 वाला ऑप्शन और कहां दिया हुआ है बच्चे, बी पार्ट में तो है नहीं 0 ऑप्शन, सी पार्ट होगा या डी पार्ट होगा, सी चेक करके देखें,
सी के चेक करना, वैल्यू सी में दी हुई है 0,3, तो 3 डाल के देख लेते हैं बस। 3 2 जा 6, 6 + 3 9, 3 का स्क्वायर 2 का क्यूब प्लस 1 = 0 आना चाहिए भाई। 2 की 9 देखो कितना आता है भाई, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 32 भाई करोगे मल्टीप्लाई 512 आएगा। चलो गुड है। 8 3 का स्क्वायर 9, 9 को 8 से करेंगे 72 भाई = 0 तो आएगा नहीं, तो मतलब 3 भी नहीं है, तो बचा कौन सा अभी 0 के साथ -3 बचा, तो डी पार्ट आंसर होगा बस। 0 तो पहले वेरीफाई कर दिया, -3 ये होगा 3 -3 × 2 -6 + 6 2 की -3, देखते हैं लेट अस सी। 2 की पावर -3 + 1 = 0 होना चाहिए भाई। मैं तो कहता 2 की -3 तो कॉमन ही निकाल लेते हैं। 1 - 3 का स्क्वायर + 1 = 0 होना चाहिए। 2 का क्यूब क्या हो गया 1/8, इधर 1 - 9 -8 आ गया, -8 को 8 से +1 करेंगे भाई, लो ये कैंसिल हो गया, -1 + 1 0, मतलब एक -3 आ रहा है, एक 0 आ रहा है। ये दोनों ऑप्शन दिए हुए बच्चे डी पार्ट के अंदर, तो इसका सेकंड का डी पार्ट है 0, -3। ठीक है, ये 4 + 4 + करके दे रखा है, तो इसको मान लेते हैं भी इसका आंसर x आ रहा है। 4 + 1/4 + 1/4 + 1/4 + up to infinity। अगर इन्फिनिटी का बच्चे क्वेश्चन आए इस तरह का, अब देखो सारे क्या 4+ है, अगर मैं इस पे फिंगर रख लूं इतना पार्ट, तो ये क्या नजर आ रहा है, x ही नजर आ रहा है ना, 4 + 1 1, तो सारी टर्म को अगर जब रिपीट होती है उसको x से ही रिप्लेस कर दो, तो ये हो जाएगा x + 4/1 + x। x एलसीएम आ गया, सबको x से मल्टीप्लाई कर दो, x से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे हो गया x² हो गया, ये 4x हो गया, ये 1 हो गया। x² - 4x - 1 = 0। मिडिल टर्म तो बच्चे ब्रेक होगी नहीं, तो इसमें a की वैल्यू आ रही है 1, b की -4, c की -1। श्रीधर फार्मूला लगा लेते हैं बच्चे, -b + -b² - 4ac/2a। ओके ठीक है, चलो वैल्यू डाल के देखें भाई। इसके अंदर -b तो माइनस है तो पहले से है बच्चे, 4 हो जाएगा, प्लस माइनस b का स्क्वायर -4 का स्क्वायर करेंगे 16, -4 a की वैल्यू 1 है, c की -1 है, अपॉन 2 है, 2 × 1, 4 प्लस माइनस, देखें क्या बना भी इसके अंदर, -4 +4 हो गया, 16 + 4 20, 20 का अगर फैक्टर करोगे तो 4 × 5 आता है, 4 का रूट 2 आ जाता है, 2 आगे आ जाएगा, 2√5 भाई। 2 दोनों से डिवाइड कर सकते हैं, तो यह रह गया 2 ± √5, तो एक 2 + √5 आएगा, एक 2 - √5 आएगा। √5 की जो वैल्यू होती है बच्चों क्या आएगी, 2 पॉइंट समथिंग आएगी। तो ये सारा जो क्वेश्चन था प्लस में था, तो ये आंसर तो आएगा नहीं बच्चे, नेगेटिव में आ जाएगा, ये रिजेक्टेड हो जाएगा। तो यही आपका आंसर है, दैट इज x = 2 + √5। ध्यान रखना सबके पीछे प्लस साइन है, आएगा हमेशा क्वेश्चन के अंदर, तो हमेशा इसका आंसर प्लस में ही आएगा, माइनस में नहीं आ सकता, बी केयरफुल। 2x² - 4x - 3 = 0। वैल्यू फाइंड करनी α² + β² की। भाई अल्फा बीटा है तो a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू -4, c की -3, तो सम ऑफ जीरोस की फार्मूला क्या था, -b/a, माइनस तो पहले से ही है, चलो अपॉन a, 4/2 = 2 आ गई वैल्यू। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का c/a, -3 है, a की वैल्यू 2, -3/2। वैल्यू फाइंड करनी है α² + β² की, इसका फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2α बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2 थी बेटा, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर -2 α बीटा की -3 बेटा।
ये 2 कैंसर, 2 का स्क्वायर 4, माइनस माइनस प्लस 7 विल बी द आंसर। तो इसका बी पार्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5th, इफ सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन लिख लेते हैं। चलो पहले तो इक्वेशन दी हुई है ax स्क्वायर प्लस इक्वल टू 0। कहते हैं सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स। ये क्वेश्चन दिया होगा, sum of roots equal to the sum of the squares of their reciprocals। स्क्वायर करो रूट्स को, फिर उसका रेसिप्रोकल करके आपने सम करना है, बस इसी की है। आगे उसने कहा है देन बी स्क्वायर बाई ए सी, बी सी बाई ए स्क्वायर हम बाद में देखते हैं, पर तो इसी को करें सिंप्लीफाई। भाई सम ऑफ जीरोस यही लिख लें। सम ऑफ जीरोस की वैल्यू हमें पता ही है, स्टैंडर्ड माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू होती है बच्चे सी बाई ए। अब ये है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है माइनस बी बाई, पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं यार। अल्फा प्लस बीटा, इधर एलसीएम लेंगे तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ये हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा, ये हो गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, नीचे अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। चलो अब वैल्यू डाल देते हैं। सम ऑफ जीरोस की माइनस बी बाई ए, इसका माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर, ट्वाइस अल्फा बीटा की वैल्यू दी है सी बाई ए, नीचे सी बाई ए का होल स्क्वायर, माइनस बी बाई ए, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन ही हो गया, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 2 सी बाई ए, नीचे हो गया सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। रेसिप्रोकल क्या करना है भाई, कर दें रेसिप्रोकल, तो एलसीएम ले लेते हैं। चलो इधर एलसीएम क्या आएगा, यही कर लेते हैं। इसको एलसीएम आएगा ऊपर ए स्क्वायर आएगा, इसका बन गया बच्चे बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। दोनों का एलसीएम ए स्क्वायर कैंसर, तो माइनस इससे कुछ आएगा भी, चलो माइनस बी बाई ए, ये बच गया बच्चे टर्म। सी स्क्वायर को इधर ले जाते हैं, बाद में देखेंगे। अपॉन ए इक्वल टू बी माइनस 2ac। नेगेटिव साइन का देख लेना, कुछ गड़बड़ ना कर दियो कहीं। डिवाइड ईच बाई AC, क्योंकि मुझे बी स्क्वायर के नीचे AC चाहिए, क्वेश्चन में दिया हुआ है BC बाई बी स्क्वायर बाई AC। चलो भाई, ए तो पहले से था, AC से डिवाइड किया, इसको भी AC से डिवाइड किया, इसको भी AC से डिवाइड किया, ठीक है। ये तो AC कैंसल, यहाँ पर बच्चे एक C कैंसिल हो गया, तो माइनस बी बाई ए, झंडू भांगी होंगी, ये वही लिखना भूल गया था। यही पूछा है बेटा उसने, यही आंसर है इसका, बी स्क्वायर बाई ए सी, बी सी बाई ए स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, ये आपका आंसर है। एक्स स्क्वायर माइनस पी प्लस 4 टाइम्स एक्स plus 2p plus 5 equal to 0 has equal roots, then the value of p will be, वही सेम d निकालेंगे। पहले a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू है माइनस p प्लस 4, c की वैल्यू की दी है 2p प्लस 5। डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac, इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस का तो प्लस हो जाएगा, a की वैल्यू 1, c की 2p प्लस 5। तो सिंप्लीफाई यहीं कर लेते हैं, पी स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इधर माइनस 8p माइनस 20, 8p कैंसिल हो गए हैं, वी आर लेफ्ट विद पी स्क्वायर माइनस 4। सिंस रूट्स आर इक्वल, d इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो p स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, तो p स्क्वायर इक्वल टू 4, और यू कैन से p इक्वल टू प्लस माइनस 2। ऐसे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर। दैट वाज 6 का सी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 7, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, रियल दिए हुए बच्चे, एक्स स्क्वायर प्लस 2p माइनस 1 इंटू एक्स प्लस पी स्क्वायर इक्वल, रियल है बच्चे, रूट्स आर रियल,
इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट जो होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो बी की वैल्यू क्या थी 2p माइनस 1, ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू p स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये ओपन करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, इधर माइनस 4p स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये कैंसिल हो गया। 1 माइनस 4p ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 4p, और यू कैन से 4p इज लेस देन इक्वल टू 1, तो p इज लेस देन इक्वल टू 1/4। So there may be some answer D part. Question number है 8 बच्चे, x equal to m is one of the solution, then the possible values. Good question. Equation दे रखी है बच्चे हमारे पास 2x square plus 5x minus m equal to 0। कहता है x equal to m इसका solution है। अगर x इक्वल m इसका सोल्यूशन है तो इसको सेटिस्फाई करेगा बेटा इक्वेशन को। जहां भी x नजर आ रहा है उसको जगह m डाल दो बच्चे आप लोग, तो ये हो जाएगा 2m स्क्वायर 5m माइनस m इक्वल टू 0, 2m स्क्वायर प्लस 4m इक्वल टू 0, 2m आपका कॉमन आ रहा है बच्चे, m प्लस 2 इक्वल टू 0। इसका मतलब या तो 2m 0 के इक्वल आना चाहिए या फिर m प्लस 2 इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ से m की वैल्यू बच्चे 0 आ गई है, m की वैल्यू -2। ये दो आंसर है 0 एंड -2, तो ऑप्शन इज गिवन बी पार्ट। चलो पहले बच्चे ये -2 दिया था, क्यूब हो गया 3, इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू -2, -8 प्लस 6 -2 इज द आंसर। दैट इज योर बी पार्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, ये तो बच्चे आप ऑरली कर सकते हो, फिर भी चलो कर देते हैं एक बार। n प्लस m प्लस n की वैल्यू बेटा 0 दी हुई है, और lmn जो है बच्चे रैशनल नंबर्स दिए हुए हैं सारे, ये वैल्यू पूछ रहा है इक्वेशन की वो m प्लस n माइनस l इंटू एक्स स्क्वायर, n प्लस l माइनस m इंटू एक्स, l प्लस m माइनस n इक्वल टू 0। और नेचर पूछ रहा है भाई इसकी क्या होगी, न्यूमेरिकल वैल्यू तो कोई है नहीं, थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहते हो कर सकते हो बच्चे। इधर देखो m प्लस n की वैल्यू क्या आएगी, l उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो इस m प्लस n की जगह वैल्यू डाल दो, माइनस l माइनस l। n प्लस l की वैल्यू क्या आएगी भाई, इन दोनों की m उधर जाके माइनस हो जाएगी, ऐसे l प्लस n की आएगी माइनस l, -2l हो गया इंटू एक्स स्क्वायर -2m इंटू एक्स -2l इक्वल टू 0। सबको -2 से डिवाइड कर दो, डिवाइड ईच बाई -2, तो वी विल गेट द इक्वेशन lx स्क्वायर प्लस mx प्लस n इक्वल टू 0। भाई जिस इक्वेशन के कोफिशिएंट lmn क्या दिया हुआ है, रैशनल नंबर्स दिया हुआ है x स्क्वायर इक्वल टू x प्लस 1, तो इसको लेफ्ट साइड में ले जाओ, x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0। अल्फा बीटा रूट्स है एज यूजुअल सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा माइनस b बाई a माइनस 1 बाई 1 विच इज इक्वल टू 1, क्योंकि b की वैल्यू क्या दी हुई है, -1 गिवन दी हुई है बच्चे, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ की c बाई a होती है, c की वैल्यू क्या है -1, a की वैल्यू 1, ये भी -1 के इक्वल आ गई, क्लियर। अब जो वैल्यू फाइंड आउट करने को कहा है, उसने कहा है अल्फा स्क्वायर, ये वैल्यू कहा है बेटा अल्फा स्क्वायर बाय बीटा माइनस बीटा स्क्वायर बाय अल्फा। एलसीएम ले लेते हैं भाई, एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब अपॉन अल्फा बीटा। अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब का जो फार्मूला है वो है अल्फा माइनस बीटा का होल क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा ब्रैकेट के अंदर अल्फा माइनस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू तो बच्चे हमारे पास दी नहीं हुई उसने कुछ, आई थिंक सो, ठीक है जी। तो कैसे करेंगे भाई, तो निकाल लेते हैं अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर का फार्मूला हमें पता है क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, शायद यही था, -4 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी हुई है 1, तो 1 का स्क्वायर -4 टाइम्स उसकी वैल्यू थी -1,
आई थिंक 1 माना कितना हो गया भाई, 5 ही हो गया, तो नॉर्मली पॉजिटिव लेते हैं। ओके, वो वैल्यू यहाँ डाल दो बच्चे इसके अंदर, एक्सप्रेशन के अंदर। तो अल्फा की उसकी वैल्यू थी √5 का क्यूब प्लस 3 टाइम अल्फा बीटा की वैल्यू थी हमारे पास -1, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू थी √5 डिवाइड बाय अल्फा बीटा की वैल्यू थी -1। तो ये हो गया 5 का √5 का क्यूब, आई थिंक 5 √5 आ जाएगा। ओके, ये हो गया -3 √5 हो गया, नीचे -1 है, ये बचा हमारे पास 2 √5 डिवाइड बाई -1 -2 √5 आई थिंक आंसर आना चाहिए। इक्वेशन दे रखी है p² = 5p-3, दूसरी इक्वेशन दे रखी है q² = 5q-3। आगे पूछा है कि द इक्वेशन हैविंग रूट्स p पे, इक्वेशन फॉर्म करनी है बच्चे हमने एक्चुअली। चलो पहले इसको सिंप्लीफाई करें भाई। दोनों इक्वेशन सेम ही है, बस p की जगह q दिया हुआ है, q की जगह पर p दिया हुआ है, तो वी कैन से clearly p q are the roots of the equation x² - 5x + 3 = ठीक है बच्चे, क्लियर है। अगर p इसका रूट है, p सेटिस्फाई करो तो ये आ जाएगी, q इसमें सेटिस्फाई करोगे तो ये आ जाएगी। आगे सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना है, सम ऑफ रूट्स निकालोगे तो वैल्यू आपके पास आ गई बच्चे -b/a -5/1 दैट इज इक्वल टू 5, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स c/a दैट इज 3/1 विच इज इक्वल टू 3। अब हमें जो इक्वेशन फॉर्म करनी है उसके जो रूट्स हैं p/q q/p है, आपको याद होगा मैंने फार्मूला बताया था, वो था x² - sx, मतलब सम ऑफ रूट्स इनटू x, p मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो सम निकाल लेते हैं, पहला रूट p/q है, दूसरा q/p है। p को बच्चे आपका एलसीएम आ गया, तो ये हो गया p² + q²। इसका फार्मूला आपको पता है, p + q का होल स्क्वायर -2pq डिवाइड बाई pq। इन सब की वैल्यू पता है, p + q की वैल्यू थी 5, तो 5 का स्क्वायर -2i स्टॉप pq की वैल्यू थी 3 डिवाइड बाई 3 है। 25 - 6 आई थिंक 19/3 आ गया भाई, उसमें मल्टीप्लाई करेंगे भाई, ये तो कैंसिल ही हो गया, 1 आ गया। तो सारी वैल्यू इसमें डाल देते हैं, x² - sx + p = 0। s की वैल्यू तो निकाली थी 19/3x, p की वैल्यू तो हमारे पास प्रोडक्ट 1 नहीं आया है, 3 एलसीएम हमारा मल्टीप्लाई ईच बाई 3 कर दो। ऑप्शन देख लो, फ्रैक्शन में दिया कैसे दिया, तो आई थिंक दिस विल बी द आंसर, 3x² - 19x + 3 = 0 प्लस 19x - 19x + 3 सर एक जैसे ही लग रहे हैं, सी पार्ट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है, तो यही कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा, कहते हैं एक इक्वेशन है 5x² + 13x + p = 0, 5x² + 13x + p = 0। इक्वेशन दी हुई है, कोऑर्डिनेट इक्वेशन हमारे पास। कहना है इसका जो एक रूट है दूसरे रूट का रेसिप्रोकल है, तो p की वैल्यू बताओ क्या है। तो मान लेते हैं लेट इट्स रूट्स भी, इट्स रूट्स भी, अगर एक अल्फा है दूसरा क्या होगा भाई, 1/α। उसने कहा है ना एक रूट दूसरे के रेसिप्रोकल के बराबर है, तो प्रोडक्ट निकाल लेते हैं भाई, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फार्मूला क्या होता है, c/a, वैसे इनका प्रोडक्ट भी कर लेते हैं, अल्फा × 1/α। c की वैल्यू बच्चे p दी हुई थी, a की वैल्यू 5 है, ये तो कैंसिल हो गया, 1/p/5 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 5 = p, या यू कैन से p = 5। So that is the answer, very important question। 13 का ऑप्शन उसमें दे रखा है बी पार्ट। चलो